कुछ ऐसी ही तस्वीरें कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के घर के सामने देखने को मिली। तारिक अनवर के घर पर भी बारिश का पानी भर गया। वो किसी तरह घर से निकलकर अपनी गाड़ी तक पहुंचे। तस्वीरें आप देखिए कि जहां गाड़ी खड़ी है और जहां घर है उसके बीच में जितनी भी जगह है वहां सिर्फ पानी ही पानी था और इसी वजह से कांग्रेस के सांसद को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें भी अपना जो पजामा है उसको ऊपर करके ही पानी में उतरना पड़ा और फिर तब जाकर वो गाड़ी में बैठ पाए हैं। ये स्थिति वीवीआईपी इलाकों की हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली के वीवीआईपी इलाके हैं जहां पर पानी की वजह से ये स्थिति बन गई है। और अभी मानसून शुरू पूरी तरह से हुआ नहीं है, पहली बारिश है और इतनी देर की भी बारिश नहीं थी। लगभग 4 से 5 घंटे बारिश हुई है, उसके बाद दिल्ली में ये हालात बन गए हैं। क्या नेता, क्या मंत्री और क्या आम जनता, सभी को परेशानी का सामना करना पड़ा है। और अब आप दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के घर का हाल भी देख लीजिए। आज सुबह हुई बारिश का पानी आतिशी के सरकारी बंगले के अंदर तक पहुंच गया है। सड़क तो दिख ही नहीं रही है। ये अंदर की तस्वीरें हैं। ये दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं आतिशी, उनके आवास की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको नीचे जो जमीन है, जो सड़क है वो दिखाई नहीं देगी। दिखाई देगा तो क्या, सिर्फ पानी ही पानी। इतना पानी भर गया है, इनके आवास तक पहुंच गया है। ये पौष इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी दिल्ली की। दिल्ली बीजेपी के एक पार्षद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रविंद्र सिंह नेगी नाम के बीजेपी पार्षद सड़क पर पानी में चप्पू चलाते नजर आ रहे हैं। वो सड़क पर चप्पू से नाव चलाते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान नेगी ने दिल्ली में जलभराव की समस्या को उठाते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी का नाला ओवरफ्लो कर रहा है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने मानसून से पहले नालों की सफाई ही नहीं कराई है, जिसकी वजह से ये हालात बन गए हैं दिल्ली में। और बारिश के बाद दिल्ली में आम लोगों को कैसे जाम से जंग लड़नी पड़ रही है, उसी की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आईटीओ आश्रम, मयूर विहार और सरिता विहार की आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली में जल जमाव है और जल जमाव की वजह से जो 2 व्हीलर हैं वो चल नहीं पा रहे हैं और जो 4 व्हीलर हैं वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये 4 प्रमुख जगह हैं, आईटीओ आश्रम, मयूर विहार और सरिता विहार में भारी जाम का सामना लोगों को कई घंटों तक करना पड़ा है। क्योंकि दिल्ली में यही स्थिति बनती है, जब भी बारिश आती है तो उसकी वजह से जाम देखने को मिलता है। पहली गर्मी से दिल्ली को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में भीषण जाम लगा हुआ है। अक्षरधाम पुल से हमारी संवाददाता जिया शर्मा की रिपोर्ट देखिए। सुबह सुबह हुई 3 से 4 घंटे की बारिश ने दिल्ली की स्थितियों को और ज़्यादा ख़राब कर दिया है। तापमान में भले ही हल्की गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन ये बारिश आफत बनकर आई। मॉनसून ने दिल्ली में दस्तक दे दी है, लेकिन आफतों ने भी दस्तक दी है। ये ट्रैफिक जाम की स्थिति आप देख रहे हैं। इस वक्त हम इस इलाके में मौजूद हैं। आपको इस इलाके के बारे में बता दूं, ये जो रास्ता जा रहा है ये सराय काले खां इंडिया गेट की तरफ जाने वाला रास्ता है। दूसरा जो लेन है वो अक्षरधाम से आती हुई भीड़ का लेन है। हालांकि उस लेन में अभी ट्रैफिक नहीं है, दूसरी लेन में आपको ज़बरदस्त ट्रैफिक नज़र आ रहा है। और ये ट्रैफिक इस वजह से भी है क्योंकि सुबह सुबह लोग अपने ऑफिसेस के लिए जाने में काफ़ी लेट भी हो गए हैं। हालांकि राहत की बात थोड़ी ये है कि इस वक्त बारिश थमी हुई है और थोड़ी राहत देती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। अगर हम बात करें एयरपोर्ट्स की और मेट्रो स्टेशंस की, तो यहाँ पर भी जाने के लिए लोगों को जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। इस पर हमारी नजर रहेगी, हर खबर आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन विनायक के साथ जिया शर्मा, जी न्यूज़ दिल्ली। तो दिल्ली के किशनगंज में भी जगह जगह पानी भर गया। यहाँ के अंडरपास में इतना पानी भर गया कि बस फंस गई, जिसमें कई लोग सवार थे, जिन्हें बचाने के लिए दमकल कर्मी और दिल्ली पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाया है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। इस समय हम खड़े हैं किशनगंज अंडरपास पर। करीब 4 घंटे से ये जो बस है यहाँ पर फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। दमकल के कर्मचारी के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद है
सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि बस के अंदर अभी भी कुछ यात्री सवार हैं। हालांकि ये जो बस है वो 4 घंटे से यहाँ पर फंसी हुई है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली प्रशासन के द्वारा लगातार ये दावे किए गए थे कि दिल्ली में बरसात से निपटने के लिए पहले से पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन आप देख सकते हैं पूरी तरह से दिल्ली जो है वो जलमग्न हो चुकी है और यहाँ पर लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये बस जो है वो राजस्थान से आ रही थी, इसमें कुछ बीमार लोग भी हैं और करीब 4 घंटे से लगातार यहाँ पर फंसे पड़े हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोगों को परेशानी का सामना लगातार यहाँ पर करना पड़ रहा है। और बारिश के बाद किस तरह से लोगों को जाम से जंग लड़नी पड़ी है राजधानी दिल्ली में, उसकी 4 तस्वीरें आप देखिए। आईटीओ की पहली तस्वीर जहां लंबा जाम लगा हुआ है। मयूर विहार में भी ट्रैफिक, आश्रम पर गाड़ियां फंस गई क्योंकि आश्रम के जितने भी अंडरपास आते हैं उनमें पानी भरा हुआ था और एक ही रास्ता बचता है फिर, और इसी वजह से वहां लंबा जाम लगा रहा। सरिता विहार में भी गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई हैं। ये हाल है राजधानी दिल्ली का, जहां पर पहली ही बारिश में दिल्ली की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है और इतना पानी जिसकी वजह से गाड़ियों को रेंग रेंग कर चलना पड़ रहा है और यही वजह है कि लोगों को घंटों घंटों जाम का सामना आज करना पड़ा है राजधानी दिल्ली में, वो भी सुबह सुबह।